मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका हमारी बायो की क्लास में। आज फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम मिलके करेंगे। आइए उनको करते हैं। मैंने एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी तक आपको करवा दिया था। आज मेरा पहला क्वेश्चन है कि RH फैक्टर क्या होता है, कौन सा एनिमल है जिसमें इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया। बेटा जो RH फैक्टर होता है ना, वो एक तरह का एंटीजन प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इसको डिस्कवर किया गया था जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में RBC की। और रेसस मॉन्की के अंदर सबसे पहले RH फैक्टर डिस्कवर किया गया। बाद में पता चला कि ह्यूमन बींग्स में भी RH फैक्टर होता है। द ह्यूमन बींग विद RH फैक्टर ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, और जिनके RH नहीं होता RBC के सरफेस के ऊपर, उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। बेटा ये RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रेगनेंसी के समय। सपोज मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी है, मैं आपसे जो बातें डिस्कस कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। सपोज एक मदर RH पॉजिटिव है, ओके। एक मदर RH पॉजिटिव है और उसने एक वुमन है जो RH पॉजिटिव है, उसने शादी की है RH नेगेटिव से। हस्बैंड जो उसका है वो RH नेगेटिव है। अच्छा, जब वो वुमन उस हस्बैंड से प्रेग्नेंट होती है, उनका जो वूम है, जो उनका बेबी है, वो RH नेगेटिव है, ओके। अगर RH बेबी पॉजिटिव होता ना, RH पॉजिटिव होता बेबी, मदर RH पॉजिटिव होती, तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बेबी हेल्दी होता। पर अगर मदर RH पॉजिटिव है और जो बेबी है वो RH नेगेटिव, तो प्रॉब्लम अराइज होगी। क्या प्रॉब्लम अराइज होगी कि पहले बेबी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहला बेबी इजीली डिलीवर हो जाएगा। पर अगर सेकंड बेबी भी RH नेगेटिव होगा ना, तो मदर की जो एंटीबॉडीज़ है, मदर की जो इम्यूनिटी है, वो जाके उस बेबी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, इवन उसको ब्रेन डैमेज कर देंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पहली बार मदर के वूम में RH नेगेटिव ब्लड वाला बेबी डेवलप हो रहा होता है, तो मदर की बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, उसको आप कह सकते हो इंडिकेशन मिल जाती है नेगेटिव की। तो उस मदर की जो बॉडी है वो ढेर सारी एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर देती हैं RH नेगेटिव के अगेंस्ट। तो पहले बेबी को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेकंड बेबी जब प्रेगनेंसी में आएगा, तो उस मदर में ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ हैं बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं RH नेगेटिव के अगेंस्ट। क्योंकि जब RH नेगेटिव फैक्टर वाला बेबी मदर के वूम में डेवलप हो रहा होता है, तो मदर की जो इम्यूनिटी है वो ये बिलीव करती है कि कोई फॉरेन बॉडी के अंदर आ चुकी है और उसको डिस्ट्रॉय करना है। तो ये एक तरह का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है जो उस बेबी के लिए डेंजरस ठहरता है। तो इसीलिए जब भी फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है, जब भी हस्बैंड और वाइफ को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, ठीक है बेटा, तो जब भी हस्बैंड और वाइफ को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, सबसे पहले उनके कई मेजर टेस्ट होते हैं। उन मेजर टेस्ट में बेटा पहला टेस्ट है उनका, दैट इज़ एड्स का टेस्ट, कि दोनों की चेक कर लेते हैं एड्स तो नहीं है। शुगर का टेस्ट भी होता है, और साथ ही बेटा RH फैक्टर का भी टेस्ट होता ही होता है। आपने बहुत सालों से सुनते आए होंगे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, है ना। तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो चल रहा है ना बेटा, ये RH फैक्टर होता है। ये RH फैक्टर कहाँ होता है? ये हमारे रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अगर तो हमारे रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन है तो वो RH पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन नहीं है तो वो RH नेगेटिव। सो सिंपल। डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब भी प्रेगनेंसी फीमेल कंसीव करती, हस्बैंड और वाइफ का RH फैक्टर ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो जब वो RH फैक्टर चेक कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि भी बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इस केस में जब सेकंड प्रेगनेंसी वही सेम वुमन कंसीव करती है, या कभी भी जब वो एक प्रेगनेंसी के बाद अगली प्रेगनेंसी कंसीव करती है, तो उसको बेटा RH फैक्टर के इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं। जब डॉक्टर उसको RH फैक्टर के इंजेक्शन लगा देता है, उससे क्या हो जाता है, जो भी उसने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं
उसकी फीमेल की ह्यूमन बॉडी ने जो भी एंटीबॉडीज़ बनाई हैं RH नेगेटिव के अगेंस्ट, उन एंटीबॉडीज़ को पैसिव कर देता है ये इंजेक्शन। जब ये इंजेक्शन उन एंटीबॉडीज़ को पैसिव कर देगा तो ये एंटीबॉडीज़ बेबी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। अब पता चला आपको RH फैक्टर क्या होता है। क्या होता है RH फैक्टर? ये एक तरह की प्रोटीन होती है, ये RBC के ऊपर प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर तो ये प्रोटीन है तो RH पॉजिटिव, अगर ये प्रोटीन नहीं है तो RH नेगेटिव। दोनों तरह के ब्लड ग्रुप हमारे वर्ल्ड में मिलते हैं, पॉसिबल है। RH पॉजिटिव भी मिलेगा आपको, RH नेगेटिव भी मिलेगा। सो हमेशा याद रखना, RH पॉजिटिव से जब बेबी होगा तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, RH नेगेटिव से नहीं आएगी। हाँ, अगर दोनों में से हस्बैंड वाइफ में से कोई एक RH पॉजिटिव है और एक RH नेगेटिव है तो उनको ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी पड़ेगी प्रेगनेंसी के समय, ताकि वो बेबी को प्रोटेक्ट कर सके, उसको बचा सके। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि डिस्क्राइब हाउ फीटस विद RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज अफेक्टेड बाय मदर RH नेगेटिव। बताया ना आपको। तो देखिए, the child of RH positive male and RH negative female will be RH positive when blood of RH positive child and RH negative mother comes in contact. RH factor of fetus stimulates the formation of anti-RH factor in maternal blood. Okay, maternal blood. Nothing will happen in first pregnancy. यही मैंने आपको बताया था, पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होगा, पर सेकंड प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज यानी जो बन चुकी हैं लार्ज अमाउंट में मैटरनल ब्लड रिएक्ट करेंगी RH एंटीजन ऑफ फीटस ब्लड और उसको एग्लूटिनेशन कॉज कर देंगी, क्लम्पिंग कॉज कर देंगी, जिसको हम हीमोलिटिक डिजीज़ बोलते हैं न्यूबॉर्न की, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। और इसमें सारे जो RBCs है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बेबी के, और ये डेथ कॉज कर देगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा बेबी को, जॉन्डिस हो जाएगा और ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो हमेशा जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है, हमेशा RH फैक्टर भी चेक करवा लेना चाहिए, और अगर नीड है तो इंजेक्शंस लग जाते हैं, कुछ नहीं होता, बेबी बिल्कुल नॉर्मल बर्थ पे लेता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ में डिफरेंस बताओ। देखो जी, एंटीजन और एंटीबॉडी में, एंटीजन होते हैं जी, दीज आर द लार्ज फॉरेन मॉलिक्यूल। कोई भी बाहर का इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर आता है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, कोई पैथोजन आ गया, ठीक है, वो सारे एंटीजन होते हैं। इनके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी मॉलिक्यूल बनाती है, जो इनको डिस्ट्रॉय करते हैं, एंटीजन को ख़त्म करते हैं, उनको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। तो देखिए, दे आर सेल्फ मॉलिक्यूल्स विच सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड। अच्छा, एंटीजन्स में भी प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। तो बेटा जो एंटीजन्स होते हैं, जो फॉरेन मटेरियल होता है, वायरस बैक्टीरिया, प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड के भी बने होते हैं, और एंटीबॉडीज़ जो होती है हमेशा प्रोटीन की बनी होती हैं। हाँ, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि क्यों बार बार हमको कहते हैं अपने हाथ धो, अपने हाथ धो, अपने हाथ धो, सैनिटाइज़र यूज़ करो, सोप यूज़ करो, सोप यूज़ करो। आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ सोप की, तो आपको सोप का एक्शन आपको याद है, हमने करा हुआ +1 में, +2 में भी आएगा, दोबारा करेंगे। तो उस सोप के एक्शन में क्या होता है, आपने अगर किसी सोप का मॉलिक्यूल देखा हो तो आपको माइंड में होगा, आपकी बुक में भी बना हुआ 10th में, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप था। तो सोप के ना 2 पार्ट होते हैं, एक उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है। जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब हेड होता है वाटर लविंग और टेल होती है वाटर रिपेलिंग। तो जो टेल होती है ना सोप मॉलिक्यूल की, वो डर्ट के अंदर जाके चिपक जाती है, और जब हम कपड़े को जर्क देते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। तो ये देखो, मैं आपको दिखा दूँ, एक बार याद करा दूँ, इस तरह से होता है हेड, सोप मॉलिक्यूल बना के दिखा रहा हूँ, और ये होती है टेल। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, टेल होती है हाइड्रोफोबिक। और कैसे, अगर ये हमारी डर्ट है कपड़े के ऊपर, ये डर्ट है कपड़े के ऊपर, सो ये देखो टेल्स इकट्ठी होगी, लग गई उसके अंदर, देख रहे हो। और फाइनली जब आप कपड़े को जर्क किया, हमारा क्लोथ है,
जब भी आप कपड़े को जर्क दोगे सारी मिट्टी डर्ट बाहर निकल जाएगी। आइए पढ़ें। सो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अच्छा, अब बात आगे बढ़ाता हूँ। तो हमें क्यों कहते हैं कि आपको जी साबुन से हाथ धोने, रीज़न ये, जितने भी वायरस और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, यूजली वो लिपिड की लेयर होती है उनकी, और लिपिड की लेयर को, कोई भी लिपिड हो उसको जो सोप होता है बहुत जल्दी फैट को डिसॉल्व करता है और ब्रेक करता है। तो कोई भी वायरस कब तक अलाइव है, कोई भी बैक्टीरिया कब तक अलाइव है, जब तक उनकी आउटर मेम्ब्रेन पॉसिबल है, जब तक उनकी आउटर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। इंटैक्ट का मतलब ब्रेक नहीं हुई। तो जब हम अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, अगर हमारे हाथों के ऊपर कोरोना वायरस आया हुआ है, तो जब हम अपने हाथों को साबुन से धोते हैं, वो जो साबुन है या वो जो सैनिटाइज़र है वो वायरस की आउटर कोटिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब वायरस की आउटर कोटिंग डिस्ट्रॉय हो गई तो वायरस ख़त्म हो गया, क्योंकि वायरस की जो आउटर कोटिंग थी वो किसकी बनी हुई थी, फॉस्फोलिपिड्स की, या और इस तरह के लिपिड और फैट के मॉलिक्यूल्स की। तो इसको हमारा जो सोप है वो अच्छे से डिस्ट्रॉय कर देता है, सैनिटाइजर डिस्ट्रॉय कर देता है, तो फाइनली हम बच जाते हैं। तो यानी जो एंटीजन है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, वो बेटा सोप, वो जो प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, फैट के भी बने हो सकते हैं, लिपिड के भी। ज़्यादातर तो बेटा जितने भी वायरसेस होते हैं वो लिपिड के बने होते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, देखिए आप क्या आंसर करते हो। आपको क्या कॉम्प्लिकेशन मिलेगी अगर RH नेगेटिव ब्लड इज ट्रांसफर टू RH पॉजिटिव इंडिविजुअल और वाइस वर्सा। अगर हम RH नेगेटिव ब्लड वाला इंडिविजुअल का खून RH पॉजिटिव में भेज दें, या RH पॉजिटिव वाले इंडिविजुअल का खून RH नेगेटिव में भेज दें, तो क्या होगा बेटा, जब भी ब्लड ग्रुप डोनेट करते हैं ना, ब्लड की नीड होती है, जब भी ब्लड डोनेट करते हैं, ए बी और O, ये 4 मेन ब्लड ग्रुप है ना, इनको तो मैच करते ही करते हैं, RH फैक्टर को भी मैच करते हैं, क्योंकि अगर RH फैक्टर नहीं मैच होगा ना तो वहाँ एग्लूटिनेशन हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, सारे RBCs आपस में क्लम्प हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और बंदे की डेथ हो जाएगी एनीमिया के करके। हमेशा जब भी ब्लड डोनेशन की जाती है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन क्या आनी है, आपको मैंने पहले बता दी, कॉम्प्लिकेशन आएगी एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्लम्पिंग, RBCs की क्लम्पिंग हो जाएगी। ये पढ़ें। When blood group of RH positive person is transfused with RH negative person, agglutination of RBCs takes place. Agglutination का मतलब clumping of RBCs takes place. The antibodies against RH negative person are present in RH negative person. The agglutination logs up capillaries and white cell start breaking of red blood cells. The repeated transfusion increases the speed and seriousness of antibody antigen response which may leads to death. तो बेटा अगर एक RH पॉजिटिव पर्सन है, उसको बहुत जल्दी RH पॉजिटिव फैक्टर वाला बंदा है या RH नेगेटिव फैक्टर वाला बंदा है, ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आइए चलते हैं हॉस्पिटल में। एक RH पॉजिटिव पेशेंट है जिसको बहुत जल्दी खून की नीड है, सो वो AB पॉजिटिव है। सो उसको जब ब्लड ग्रुप देना है ना, वो AB पॉजिटिव ही देना है। अगर हमने उसको नेगेटिव दे दिया तो क्या होगा, जैसे ही हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे, उसके ब्लड में क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी, उसके WBCs RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, और फाइनली जो ब्लॉकेज है हमारे हार्ट की आर्टरीज़ में हो जाएंगी उसके, और फाइनली अगर उसकी हार्ट की आर्टरीज़ ब्लॉक हो गई तो फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि RH फैक्टर भी मैच हो। तो आज का लेक्चर हमारा पूरे का पूरा हम कह सकते हैं RH फैक्टर और ब्लड के ऊपर था, ठीक है। सो इसको अच्छे से समझ लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आने वाली क्लास में आप डिस्कस कर सकते हो, गूगल मीट की जो हमारी क्लास होती है ऑनलाइन, उसमें डिस्कस कर सकते हो। सो बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड।